नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम ओमरॉन पीएलसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थ्रू सीएक्स प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीएक्स प्रोग्रामर पे डबल क्लिक करेंगे। देन फाइल, न्यू, तो एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होगा। यहाँ पे फर्स्ट हम अपना पीएलसी का नेम डिफाइन करेंगे या कोई प्रोग्रामिंग नेम डिफाइन करेंगे। लेट सपोज डेमो। नेक्स्ट फील्ड है पीएलसी सीरीज के लिए कि किस पीएलसी सीरीज को हमें कॉन्फ़िगर करना है थ्रू सीएक्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे डिफरेंट पीएलसी सीरीज दी गई है ओमरॉन के लिए। तो डिफरेंट पीएलसी सीरीज के लिए हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सी भी पीएलसी सीरीज को यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज CP1। नेक्स्ट हम इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे एंड जो सीपीयू कैटेगरी अवेलेबल है यहाँ पे दो तरीके की है, ई और एन, दैट इज बेसिक मॉडल एंड एप्लीकेशन मॉडल। तो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका सीपीयू सिलेक्शन करेंगे कि जो हार्डवेयर अवेलेबल है वहां पे जो कैटलॉग है तो CP1 के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है, E20, E30, E40, E60 और N30, N40, N60। तो जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज N30। देन ओके करेंगे। आफ्टर दैट बाय डिफॉल्ट ये एक नेटवर्क सेटिंग हमें प्रोवाइड करेगा कि किस नेटवर्क पे हमें उस सीरीज को कनेक्शन करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो CP1 सीरीज होती है वो यूएसबी कनेक्टेड होती है। अगर हमने कोई एक्सटर्नल इथरनेट पोर्ट या RS-232 पोर्ट का इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल कम पोर्ट या फिर अपना TCP/IP पोर्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमें कोई कमेंट लिखना है कि किस लिए प्रोग्राम है, किस मशीन का प्रोग्राम है, लेट सपोज हम यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हैं। देन ओके। तो ये हमारे पास एक एरिया ओपन होगा जिसमें ये जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है ये प्रोग्रामिंग ट्री कहलाएगा, जिसमें हमारे पास पीएलसी रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि पीएलसी में मेमोरी कितनी अवेलेबल है, क्या पैरामीटर्स हमें मिल रहे हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ से प्रोग्रामिंग ट्री से या प्रोजेक्ट ट्री से अवेलेबल होंगी। राइट हैंड साइड का जो एरिया है ये प्रोग्रामिंग एरिया कहलाता है जहां पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शन बार है जहां से हमें डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे इनपुट आउटपुट कॉइल्स या इंस्ट्रक्शन बार कोई लेना है, फाइल, एडिट, व्यू, सिमुलेशन। अगर हमें कोई सी भी रिक्वायरमेंट है यहाँ से तो हम यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें पीएलसी को चेक करना है, कंपाइलिंग वगैरह करना है या पीएलसी में ट्रांसफर वगैरह करना है या पीएलसी के थ्रू ट्रांसफर लेना है, अपलोड डाउनलोड करना है, देन हम इस एरिया से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आइकन एरिया है, शॉर्टकट कीज एरिया है जहां से हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अभी हमें कॉन्फ़िगर हुआ है पीएलसी तो उसके अंदर जो हमें पीएलसी के अंदर जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं।
पीएलसी का जो मोड रहेगा वो किस तरीके का मोड रहना चाहिए, रन, मॉनिटर या प्रोग्राम मोड। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या रहना चाहिए। टाइमिंग दैट इज कितना मिली सेकेंड का टाइम हमें प्रोवाइड करना है। बाय डिफॉल्ट 10 मिली सेकेंड्स है। अगर इसे चेंज करना है कम्युनिकेशन के लिए, लेट सपोज कि वॉच साइकिल टाइम है, बाय डिफॉल्ट 10 मिली सेकेंड्स का है। अगर हमें इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो हम यहाँ से अनक्लिक करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे चैनल्स का बाय डिफॉल्ट स्कैन टाइम दिया गया है। अगर हमें इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कोई इनबिल्ट हमें RS-232 पोर्ट अवेलेबल है और उसके थ्रू हमें कोई कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसकी पैरामीटर सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें स्टैंडर्ड पे चाहिए या कस्टम बेस्ड हमें चाहिए, कि कोई भी हम यहाँ से बॉड रेट चेंज कर सकते हैं या उसका फॉर्मेट चेंज करके भी उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं किसी अदर थर्ड पार्टी डिवाइस के थ्रू। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें अवेलेबल हैं इस सीपीयू के साथ। और कुछ इनबिल्ट सिंबल्स अवेलेबल हैं इस पीएलसीज में जिनका हम एज अ मेमोरी फ्लैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और जो प्रोग्रामिंग एरिया होगा वो सेक्शंस में आता है, जैसे सेशन 1 है। अगर और सेशंस बनाने हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं सेशन 2, दैट इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक इनपुट हम लेते हैं तो जो इसकी एड्रेसिंग होगी वो होगी चैनल नंबर 0 डॉट बिट नंबर 0 या चैनल नंबर 1 डॉट बिट नंबर 0। तो दो ही चैनल इस CP1E में अवेलेबल होते हैं। अगर एक्सटेंशन अगर हमें करना है तो हम एक्स्ट्रा कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट एक्सटेंशन कराने के लिए। तो लेट सपोज अभी हम 0.0 एन एंटर। अगर हमें इसका कोई कमेंट लिखना है कि भाई ये जो हमने इनपुट 0.0 लिया है वो किसके लिए लिया है, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। लेट सपोज स्टार्ट बटन है, या फिर किसी के लिए ये इमरजेंसी स्विच है, या फिर इसका कोई लिमिट का प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया है, या कोई ये प्रॉक्सी सेंसर से इनपुट आ रहा है। तो हम इस तरीके से कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर हमें आउटपुट एड्रेसिंग करना है देन हम यहाँ पे कॉइल का फॉर्मेट लेके उस पर 100.0 या 101.0 भी लिख सकते हैं। देन अगेन लेट सपोज ये रिले 1 है। इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे देन उसे हम कंपाइल करेंगे। कंट्रोल W से शॉर्टकट की है जिसके थ्रू वो कंपाइलिंग होगा। दैट मीन्स कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है उसके अंदर, वो हम चेक करेंगे। देन उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल T, या फिर हम पीएलसी से ट्रांसफर और टू पीएलसी कर सकते हैं। अगर हमें अपलोड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड टी कर सकते हैं। अगर हमें इसको सिमुलेशन पे चलाना है तो या तो हम डायरेक्टली सिमुलेशन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम उसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कोई इनपुट को ऑपरेट करना है, एक तो है कि फील्ड से इनपुट आ रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन है कि हमें फोर्सफुली अगर इस इनपुट को ऑपरेट करना है तो इधर हम राइट क्लिक करके फोर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल J, दैट इज फोर्स ऑन, कंट्रोल K फोर्स ऑफ। कंट्रोल J है फोर्स ऑन के लिए, कंट्रोल K है फोर्स ऑफ के लिए। और अगर ये इस तरीके का एक लॉक अगर हमें दिखाई देता है
सॉफ्टवेयर के अंदर। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो पीएलसी है वो इस इनपुट को फिजिकली रिसीव नहीं कर पाए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अनलॉक। और अगर हमें ऑफलाइन अगर जाना है, देन इधर हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं पीएलसी के साथ। अगर हम सिमुलेशन पे वर्क कर रहे हैं तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम वेरीफाई कर सकते हैं ओमरॉन पीएलसी में, उसकी एड्रेसिंग एंड कमेंट के साथ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे, किस तरीके से हम पीएलसी का सिलेक्शन करेंगे, और उस पीएलसी में क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी, प्रोग्रामिंग एरिया, और अपलोड एंड डाउनलोड कैसे किया जाएगा, और शॉर्टकट की के बारे में। थैंक यू।